सनत कुमारों ने कहा संतों की कथा में कोई खर्च नहीं आता, उनसे भक्ति माता से कहे थोड़ा आगे चले। और सनकादि ऋषियों ने कहा कि थोड़ा मैं नीचे आते। सनकादि ऋषि बद्रीनाथ से नीचे आए। जितनी दूर बद्रीनाथ से वो जगह है, इतनी दूर वृंदावन से भी वो जगह है। दोनों का जो मध्यस्थ केंद्र है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार में उत्तम नाम का एक वन है, वहां पर बड़ी सुंदर वृक्षावली है। तो हरे पेड़ों की मतलब टेंट की जरूरत नहीं है। जैसे गुरु महाराज ने आप समस्त बस्ती के, अब बारिश पड़ी कोई आवास हुआ, तो ये सुंदर वृक्षावली है तो टेंट की आवश्यकता नहीं। और गंगा जो है प्रतिवर्ष टापू छोड़कर जाती है, तो व्यास गद्दी उस पर बन जाएगी, तो फिर व्यास गद्दी की आवश्यकता नहीं। अयो महाराज प्रसाद उन्होंने कहा कथा सुनने वाले को पत्तल पर भोजन करना चाहिए, कथा सुनने वाले को असत्य भाषण का परित्याग कर देना चाहिए, कथा सुनने वाले को गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, कथा सुनने वाले को बैंगन मसूर की दाल, और शास्त्रों में तो सीताफल का भी परित्याग होता है। इन तीनों चीजों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए, दुर्गंध युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और शास्त्र तो ये कह रहा निराहार रहकर कथा सुननी चाहिए। अब आपके जैसे श्रोता बैठे होंगे महात्माओं के पास, उन्होंने कहा गुरुजी यदि निराहार रहने की गुंजाइश ना हो, उसने कहा तुम अल्पाहार करो। उन्होंने कहा गुरुजी अल्पाहार करने की भी गुंजाइश ना हो, उसने कहा तो फलाहार करो। उन्होंने कहा महाराज फलाहार की भी गुंजाइश ना हो, इनको तो एक समय भोजन करो। उसने कहा तो भी ना पीछे, इनको तो छक के भर पेट भोजन करो, चद्दर तानो वहीं सो जाओ, और रही क्या जाएगा। वो इसलिए नियम बताए हैं कि कथा सुनते हुए आलस्य ना आवे, इसके लिए गरिष्ठ बासी और दुर्गंध युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। और आपकी नगरी तो आज मैं कल भी कह रहा था ये वृंदावन बन गई है, जहाँ कृष्ण कथा हो वहां तो कन्हैया आते ही हैं, और भगवान भोले बाबा यहाँ विराजमान हैं। और संत 3-4 संत वृंद बैठकर मंचासीन होकर आपके यहाँ कथा का रसपान कर रहे हैं, तो इससे सुंदर अवसर आपकी सौभाग्य जीवन का नहीं हो सकता। रही बात धन की, धन तो सारे जीवन कमाओ, और कमाओगे भी और गवाओगे भी, परिवार के खर्चे के लिए सब जिम्मेवारी पूरी करोगे, लेकिन कुछ काम करके जाना। दुनिया से जाने वाले लाख जाते हैं रोज लाखों, बेकार खाने वाले। इस दुनिया से तो लोग जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ काम करके जाओ लोग तुम्हें याद करें। ऐसी अपने जीवन की प्रेरणा बनाओ। तो सनकादि ऋषि आए, भक्ति माता आ गई और सुंदर कथा शुरू हो गई। भक्ति माता को कथा सुनाई जाने लगी। जैसे जैसे कथा सुनते चले गए, भक्ति माता पुष्ट हो गई। भगवान गोविंद आए और गोविंद ने भक्ति माता ने पूछा प्रभु अब बताओ मैं कहाँ रहूं। कन्हैया ने कहा कि जहां मेरी कथा होती हो उनके हृदय में वास करो, जहां मेरा कीर्तन होता हो उनके हृदय में वास करो, और जहां मेरा नाम जपा जाता हो उनके हृदय में वास करो। और एक बात याद रखना, सबसे पहला कार्य भक्ति का लक्षण है हमारे अंदर मन परमात्मा की तरफ प्रेरित होना। आपके यहाँ कथा हुई, और एक बात और याद रखो, यदि अच्छे काम के लिए कोई ये कह दे कि मैंने ये संकल्प ले लिया मैं इस कार्य को करूंगा, उसके साथ खड़े होकर पूर्ण कराओ। एक बात याद रखना, जो भगवान का कार्य कराता है, जो भगवान का कार्य कराता है, भगवान उसके कार्य कभी नहीं रोकते। भगवान भी ऐसे ही उसके रुके कार्य को पूरा कर देते हैं। कभी भगवान के कार्य को संभाल कर तो देखो। इसलिए संत बताते हैं, संत वृंद। अब नारद जी ने यहाँ एक बात पूछी भक्ति माता से, वो सनकादि ऋषियों से, कि जीव भक्ति करे, अच्छे लक्षण वाला हो, भाव से पार हो जाए, कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन ऐसा कोई पापी भी हुआ है जो दुर्गति को प्राप्त होकर के भागवत सुन करके मुक्त हो गया। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा भी हुआ। सूत जी महाराज सनकादि ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों एक उज्जैन नगरी में एक बड़ा सुंदर नगर बसता है।
वहां पर ब्राह्मणों की बस्ती है, विद्वानों की बस्ती है, और वहां और भी जाति के लोग रहते हैं। वहां पर उसी परिवारों में एक आत्मदेव नाम की ब्राह्मण रहा करते हैं। और कैसे ब्राह्मण? सुबह 4 बजे उठते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जो प्रसादी में मिल जाए उसी को खाते हैं। पत्नी का नाम है धुंधली। लेकिन पत्नी कैसी है कि सोवे सवेरी उठे अबेरी, कलवा धरे ही चलाए, अरे घर के बच्चे रोटी मांगे वहां को डंडा दे ही बजाए। क्योंकि 9 बजे उठना, और 9 क्या, इसको एक अपने शब्दों में कहो, आजकल माताएं 12 बजे सोती हैं। कई जगह हम शहरों में कथाएं होती हैं, ये गुरुजी भोजन, ये गुरुजी हमारा तो ये 12 बजे भोजन होता है। मैंने कहा फिर दिन का किस टाइम होता है? ये गुरुजी दिन का फिर पता नहीं ये किस टाइम होता है। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। आज वो आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करते हैं, लेकिन धुंधली का काम क्या था? महिलाओं की मीटिंग लगानी, एक दूसरे की चुगली करनी, और पूरे दिन बस खाली बैठकर चुगलियों का खाना, और कुछ काम नहीं था उसका। लेकिन पंडित जी महाराज के जीवन में एक दुर्भाग्य था, उनके घर में जो कोई पेड़ लगाते वो पेड़ सूख जाता, कोई फल लाकर रखते वो खराब हो जाता, और गाय जो पाली थी वो भी बंध्या हो गई। अब मोहल्ले पड़ोस के कहने लगे चलो फल ही खराब हो सकता है, पेड़ ही खराब हो सकता है, या ये गौ माता भी बंध्या, और तो और ये और कहने लगे तेरी तो पत्नी भी बंध्या, तेरे तो घर में संतान ही नहीं है, क्योंकि उसके घर में भी कोई संतान नहीं थी। और एक बात याद रखना, माता पिता की एक इच्छा होती है कि हमारे वंश का कोई वारिस आ जाए। पुत्रियां घर को निहाल नहीं कर पाती, वैसे तो बेटा बेटी बराबर होती हैं, लेकिन वंश का जो वारिस होता है वही परिवार में जो पुत्र हो उसके द्वारा किया गया कर्म ही प्रेत स्वीकार करते हैं। इस भागवत का प्रमाण है। और ऐसे श्रोता मत बनो, एक तो सोता होते हैं आए और बढ़िया पंखा चल रहे हैं, धीमी धीमी बारिश की बूंदों की आवाज आ रही है, और आंख बंद हो गई, जप्पी खींच दी, वे होते हैं सोता। अरे एक होते हैं सरोता, ना खुद सुनते ना पड़ोसी को सुनने देते। और एक होते श्रोता जो आए और आसन लगाकर सिर्फ कथा ही सुनकर गए, और घर बैठकर उसका चिंतन किया कि आज व्यास मंच से क्या बताया गया, व्यास जी ने हमें कहा क्या। तो आज आत्मदेव के मन में गिलानी आ गई, और मन में क्या विचार किया कि अब घर से निकल लिया, और निकल करके घर से बाहर चले गए। क्या देखते हैं वहां एक तुंगभद्रा नदी जिसमें स्नान करते थे, उसी के किनारे बैठ गए। बैठ करके गर्दन नीची कर रखी है। अब मन में एक भाव आया कि अब तो मर जाना ही बेहतर है, जीने का कोई फायदा नहीं। जैसे मरने के लिए छलांग लगाई, तैसे ही क्या हुआ, एक महात्मा ने हाथ रोक लिया। एक बात याद रखना, संत मिलन को चालिए और तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े तो कोटि यज्ञ समान। जब संत से मिलने के लिए जाओ तो अभिमान का परित्याग कर दो, अभिमान का परित्याग कर दो, और जितने पग तुम्हारे संत की तरफ चलने के लिए बढ़ेंगे, तुम्हारे हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होगा। इसलिए संत का दर्शन करना सीखो। संत का दर्शन करोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। इसलिए कहते हैं एक घड़ी आधी से बुनियाद, एक घड़ी का चौथाई भाग भी यदि आपको सत्संग का मिल जाए तो तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए इस मन को इतना समझाओ
अब समझाने का तरीका क्या है, इस पर संयम के कोड़े लगाओ, कोड़े ऐसे लगाओ कि इस पर कभी ये मन कहीं भागने की कोशिश ही ना करे, और कहो, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, ओ पापी मैं कर ले भजन, मौका मिला है कर ले भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। जाएगा, ऐसा कर्म किया है प्यारे वैसा ही फल पाएगा, जैसा कर्म किया प्यारे वैसा ही फल पाएगा। कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा।
जवान जी भर के सोया आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख देख रोया पूरी जवानी जी भर के सोया, पूरी जवानी जी भर के सोया आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख देख रोया आएगा बुढ़ापा तो ठहरे ठहरे कांपेगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा प्रभु की नजर से तू बच नहीं पाएगा, प्रभु की नजर से बच नहीं जाएगा बाद में प्यारे पछताएगा जब जिंदगी जग जाएगा। निकल जाएगा जब निकल जाएगा जब निकल जाएगा ओ पापी मन करने भजन, ओ पापी मैं करने भजन ओ पापी करने जगन, तुझे मौका मिला है तो करने भजन बाद में प्यारे बचताऊंगा जब निकल जाएगा जब निकल जाएगा निकल जाएगा जब निकल जाएगा पाया मनुष्य तन फिर तो क्यों रोया, पाया मनुष्य तन फिर तो क्यों रोया, ओ माया के मद में तू सोया, हो माया के हद में तू सोया पाया मनुष्य तन फिर तो क्यों रोया, हो माया मनुष्य तन तू रोया ओ माया के मद में तू खोया, हम माया में भर के सोया सुंदर जीवन दिया है उस प्रभु ने, सुंदर जीवन दिया है उस प्रभु ने, प्रभु के गुण को तू गाएगा जब उंगली से पंछी निकल जाएगा जब उंगली से पंछी निकल जाएगा उंगली से पंछी निकल जाएगा जब उंगली से पंछी निकल जाएगा भजन ओ करने भजन हो भावना करने भजन बात में प्यारे बचताऊंगा जब पंछी निकल जाएगा जब पंछी निकल जाएगा पंछी निकल जाएगा जब पंछी निकल जाएगा वृंदावन बिहारी लाल की जय हो तो अब मौका मिला है भजन करने का, हमें मनुष्य देह मिली है, इसको गवारा मत करो, इसको जाने मत दो। और रही बात धन की, धन के जितने पुजारी थे धन को यही छोड़कर चले गए, राजा भी गए और रंग भी गए, ये धन आज तक किसी के साथ गया न जावे। और एक बात तुम्हें मैं बता रहा हूं, जब कोई मरता है तो उसकी अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, और क्या फेंके जाते हैं? मखाने, रुई डाली जाती है। उसको क्या संदेश दिया जाता है मरने वाले प्राणी, जिस एक एक रुपए के लिए तूने बेईमानी की, छली की, दूसरों को लूटा,
आज उठाकर एक पैसा भी प्रयोग में करके दिखा दे, क्योंकि जीते जी के लिए धन की आवश्यकता है, मरने के बाद ये किसी काम का नहीं। मरने के बाद यदि तुम्हारे पास जाएगा तो वो राम नाम का धन जाएगा, राम नाम का खजाना तुम्हारे पास जाएगा। इसलिए राम नाम का खजाना जितना भी भर सकते हो मेरे प्यारों उतना भर लो। एक एक दिन करके घटते चले जाते हैं। परसों योजना बनाई, तैयारी में लगे रहे, कल का दिन भी गया और आज का भी चला जाएगा। ऐसी 7 दिन का पता नहीं लगेगा कहाँ चले गए। इसलिए इस जीवन को ऐसा भक्तिमय बना लो कि वो तुम्हारे जीवन में कल्याण कर दे और तुम्हारे जीवन का विकास कर दे, ऐसा स्वरूप बनाओ। आज पंडित जी जैसे ही जमुना जी उस नदी में तुंगभद्रा में कूदने की तैयारी करते हैं, उसी समय संत ने हाथ पकड़ लिया। ये नदी क्या है? ये नदी है हमारे पाप कर्म। और संत कौन है? संत है हमारा गुरु। यदि किसी गुरु ने हमारा हाथ पकड़ लिया तो हम डूबते हुए बच जाएंगे, नहीं तो डूबना तो निश्चित। गुरु नानक देव की एक वाणी मुझे याद आती है, जागो रे जिन जागना, अब जागन की बार, और फिर क्या जागे नानका जब सोवे पाँव पसार। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, और कहे नानक हरि भज मना यही यही। सतगुरु नाम जहाज है चढ़े सूसरे पार। अरे सतगुरु का तो ऐसा नाम है, इस जहाज में जो बैठकर चला गया वो बहुत से पार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई बहनों, मेरी माताओं, मेरे प्यारे छोटे बच्चों, बुजुर्ग साथियों, सभी को इस मंच से और इस कथा के सार से यही संदेश दिया जाता है कि उठो, जागो और जिस मंजिल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए तुम आए हो उस मंजिल पर चलो, नहीं तो इस संसार के चक्र यहीं पूरे करके छोड़ जाना होगा। आज उन्होंने कहा तुम मरना क्यों चाहते हो? अपना कारण बताओ, तुम्हारा दुख क्या है? महात्मा से कहा कि भाई मेरे कोई संतान नहीं है और निसंतान जीवन जीने का कोई लाभ नहीं, मैं जीकर करूंगा क्या? महात्मा ने कहा ठहरो। आंख बंद करके महात्मा ने जैसी ध्यान लगाया, उन्होंने कहा तुम्हारे एक जन्म नहीं 7 जन्म भी संतान नहीं है। यदि तुम अब भी मर गए तो 6 जन्म भी निसंतान ही रहो। ब्राह्मण देवता कहने लगे अब तो महाराज जी जब तुमने हाथ पकड़ा है, या तो मुझे मरने दो नहीं तो मुझे संतान दो। किसी माता पिता के औलाद ना हो, उन माता पिता का हाल देखिए। वो ये चाहते हैं कि कैसा ही भी हो, एक कम से कम बालक तो मेरे गर्भ में आ जावे, मैं मां तो कम से कम बच जाऊं। जननी जने तो वीर जन, जननी जने तो वीर जन, राजा या सूर, नहीं तो जननी बाज रहे वो काहे गवाए। या तो माँ जने, माँ जन्म दे तो किसी देशभक्त को जन्म दे, माँ जन्म दे तो किसी क्रांतिकारी को जन्म दे, यदि माँ जन्म दे तो किसी भक्त को जन्म दे, माँ जन्म दे तो संत को जन्म दे, नहीं तो बांझ देना। जननी जने तो वीर जन, या राजा या सूर, ऐसी संतान को जन्म दे, ऐसी माँ के प्रति हम आसक्त होना सीखें। आज पंडित जी महात्मा के सामने रोने लगे कि नहीं जाऊंगा वापस, या तो मर जाऊंगा नहीं तो मुझे आप संतान का सुख जरूर दो। महात्मा ने कहा तो सुनो, ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। यदि तुम्हारी पत्नी 9 महीने तक सत्य का पालन करे, बिस्तर का त्याग कर दे, पवित्र भोजन करे और निष्ठावान होकर जिए, तो इसके गर्भ में एक लड़का जरूर जन्म लेगा। पंडित जी आए, जाकर के धुंधली बैठी पंचायत लगा रखी, पंचायत में बैठी हुई धुंधली कह रही है, पंडित जी ने बुलाया, देवी ये फल खा लो, महाराज जी ने दिया है, इसके फल के खाने से हमारे घर में संतान जन्म लेगी।
धुंधली पहले तो हंसी, और जब फल हाथ में ले लिया तो मन में अकेले जब बैठी तो सोचने लगी, क्योंकि दो तरह की बुद्धि है इंसान के अंदर, सुमति कुमति सबके उड़ रही और नाथ पुराण निगमस गई। अच्छी मति और बुरी मति सबके अंदर है। धुंधली सोचने लगी कि यदि मेरे गलती से गर्भ महात्मा के फल से रह भी गया, पेट बड़ा होगा, बरसात आ गई, बाढ़ आ गई, तो सारी दुनिया सब गांव के नगर छोड़कर चले जाएंगे, मैं बड़े पेट को लेकर कहां जाऊंगी? ऐसी संतान को जन्म देने से कोई लाभ नहीं। फिर मन में आया, चलो ऐसा भी नहीं हुआ तो मेरी 7 नंद है, लड़का हो गया तो नेक देते देते परेशान हो जाऊंगी, नहीं जन्म देना। और चलो उससे भी बची। मैं बीमार हो गई तो मैं ऐसी औलाद का क्या करूंगी? उल्टी मति उसके अंदर भर गई और उसने वो फल उठाया और गौ माता की खोर, जहां गौ माता बांध रखी थी, उनके सामने डाल दिया। उस फल को तो गाय ने खा लिया, लेकिन अब उसने कहा पंडित जी को क्या बताओ? पतिदेव सिंह ने कहा फल खा लिया। हाँ जी। अब उसने कहा अपनी बहन से ले लूंगी एक लड़का और बहन को कुछ पैसा दे दूंगी। पैसे की तो ब्राह्मण के पास कमी नहीं है। उसने वो जो है अपनी बहन से बात की कि अब की बार जो लड़का होगा वो मुझे दे दे, और अपने पति को कह देना मेरा बच्चा मर गया। अपनी बहन को घर ले आई, ला करके गर्भ के समय पर घर रखा और उस अपनी बहन का बच्चा धुंधली ने गोद ले लिया। अब बच्चा तो धुंधली का नहीं हुआ ना। अब जब बच्चा धुंधली का नहीं हुआ, लेकिन आत्मदेव के मन में तो यह है कि मेरा बेटा है। अब गौकर्ण भी किसी पिता की पुत्र की, माता पिता के द्वारा तो संतान है नहीं। अब वो हो गया जीव और वो हो गया पुरुष। कथा को ध्यान से सुनना बहुत। कल हमारी भैया से भी इसी प्रसंग पर चर्चा कि वो हो गया जीव और वो हो गया पुरुष। अब पुरुष का और जीव का मैच क्या मिलता है? तो आज बच्चा जैसी गोद में लिया, तो पंडित जी आए कि लड़का हुआ, बड़ी खुशी मनाई, दान दिया और कहने लगे इसका नाम। धुंधली कहने लगी 9 महीने पेट में रखा मैंने और कष्ट सही मैंने, तो नाम भी मैं अपने नाम पर रखूंगी। इसका नाम रखूंगी धुंधकारी। धुंधकारी को द्वंद्वकारी भी कहते हैं। द्वंद्व माने लड़ाई झगड़ा और कारी माने करने वाला। लेकिन धुंधकारी का जन्म होकर के 2-4 महीने बाद गाय के भी एक लड़के का जन्म हुआ, लेकिन गाय उसका जो मुख था वो गाय की तरह था और बाकी सारी शरीर इंसान की तरह था। देवता भी दर्शन करने के लिए आए। नाम रखा गया गौकर्ण जी महाराज। लेकिन गौकर्ण संत के आशीर्वाद से हुआ तो देवता बना, अच्छी बुद्धि वाला बना। बड़े बड़े ऋषि महात्माओं की संतानों को राजा भी चाहते थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से हमारे गर्भ में जो संतान आएगी वो ऋषियों के विचारों की होगी। आज गौकर्ण भगवान सूर्य की उपासना करता है और इधर धुंधकारी जो है लड़ाई झगड़े में लगा रहा। छोटा सा बच्चा बच्चों से झगड़ा कर ले, उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो कुएं में बच्चों को डाल दे, किसी के बच्चों को पीट कर आ जाए, किसी का धन चोरी करके ले आए, और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर शिकारी कुत्ते पाल दिए। अब कुत्तों की टोली बनाकर मांसाहार करने लगा ब्राह्मण, मदिरा का सेवन करने लगा और ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर ब्राह्मण कर्म से विमुख हो गया। इधर गौकर्ण सूर्य देव की उपासना करने में लीन हो गया। एक दिन गौकर्ण जी महाराज अपने घर आए। आत्मदेव जी कहने लगे कि ऐसी संतान ना होती तो अच्छा, ऐसी संतान का मैं क्या करूं?
इस संतान का मैं लेकर करूंगा क्या? जो संतान मेरी सेवा ना कर सके, मेरे किसी काम ना आ सके। तो गौकर्ण जी महाराज अपने पिताजी को समझाते हैं कि देह अस्थि मांस रुधिरे अभिमति त्वजम त्वम जाया सुतातिदिषु सदा ममता विमुच्यम। ये जो तुम्हारा शरीर है ना, देह अस्थि मांस रुधिरे, ये 7 धातुओं से बना हुआ है और इनसे मोह त्याग कर दो और आसक्ति का परित्याग करके भगवान का चिंतन करो। आत्मदेव घर छोड़कर चले गए और अपने पिता के चिंतन में तल्लीन हो गए और पिता का चिंतन किया और उस प्रभु के आराधना में लग गए। इधर गौकर्ण भी चले गए और धुंधकारी ने क्या किया, एक दिन अपनी माँ से कहा तू मुझे शराब पीने के लिए जब पैसे नहीं होते तो शराबी घर की चीज बेचने लगता है। तुम्हारे गांव में भी होंगे 2-4 पीने वाले, तो वो शराब पीने वाला फिर घर की चीजों को बेचने लगता है। अब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने जो चीज रख रखी ना पिताजी की, वो मुझे दे दे। माँ बेटे की छीना झपटी हुई। माँ ने कहा तेरे बाप की कमाई मैं कैसे दे दूं? अरे तेरे पिता ने इतनी मेहनत करके कमाया, कैसे दे दूं? जबरदस्ती संदूक को तोड़ा, छीना और सारी धन को बेचकर शराब पी गए और अपनी माँ को उठाया और कुएं में फेंक दिया। एक बात याद रखना, जिनके इकलौता लड़का होता है, एक लड़का, ज्यादातर एक ही हो रहे, जिनके एक लड़का होता है उसके बिगड़ने की चांस ज्यादातर होते हैं, क्योंकि माता पिता उसे लाड़ में बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। और माँ तो खासकर यदि बाप डांट रहा है ना, तो माँ बीच में खड़ी हो जाएगी, क्या हो गया, ले आने तो 2000 रुपए की जीन्स। बाप कह रहा मेरा मौका नहीं है, लेकिन माँ कह रही है ले आ दो, ये शौक सब पूरा करेगा। और वो शौक ही उसका व्यसन बन जाता है और वो व्यसन एक दिन उसको विनाश की तरफ। इसलिए इकलौती संतान बिगड़ती जाता है। आज उसने माँ को मार दिया और एक दिन वैश्याओं को घर में ले आया और राजा के पैसे तो थे नहीं, वैश्या तो धन की भूखी होती है। राजा के धन को, राजकोष से धन को चोरी किया और वैश्याओं के साथ वैश्यावृत्ति की और वो धन उनको वैश्याओं को दे दिया। एक बात याद रखना, मेहनत का कमाया धन कुछ समय टिक सकता है, लेकिन बिना कमाई दौलत, तुम्हारी कमाई हुई दौलत को भी लेकर चली जाती है। इसलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि धन को पवित्र करने के लिए, जैसे मोबाइल को हर महीने रिचार्ज करते हैं ना, इसलिए धन को भी हर साल रिचार्ज करना चाहिए। उन्होंने कहा जी इसका रिचार्ज क्या है? उन्होंने कहा इसका रिचार्ज है कि अपने नेक कमाई से धन से कुछ दान कर दो, तो वो दान ही तुम्हारे शेष धन को पवित्र कर देगा। इसलिए दान की बड़ी सुंदर महिमा बताई है शास्त्रों में। आज धुंधकारी को उन्होंने असरफियां देखी, अरे ये तो राजा के राजकोष की असरफी हैं, इन असरफियों को हम लेंगी तो हम मारी जाएंगी। राजा को पता लग गया। उन्होंने धुंधकारी के वहीं 4-6 टुकड़े किए, मुंह में अंगारे पहले डाले, रस्सियों से बांधा और उसके 4-6 टुकड़े करके उसी मकान में धुंधकारी को दबा दिया। धुंधकारी बन गया प्रेत। एक बात कहें, जिसकी कोई क्रिया नहीं होती, जिसका कोई कर्म नहीं होता, जरूरी नहीं है कोई 2 दिन बाद प्रेत बन जाए, वो 10 साल बाद भी बन सकता है। और फिर वो लोगों को डराएगा, भटकाएगा, तरह तरह के रूप बनाएगा। धुंधकारी तरह तरह के रूप बनाने लगा। एक दिन गौकर्ण जी महाराज अपने घर आए और उन्होंने गांव वालों से पूछा भाई मेरा भाई रहता था कहाँ है? उन्होंने कहा भाई काफी समय से दिखाई नहीं दिया।
अब रात को धुंधकारी जहाँ प्रेत बना उसी पुराने मकान में गौकर्ण जी महाराज सोए। गौकर्ण को कभी भैंसा बनकर, कभी कुत्ता बनकर, कभी बिल्ली बनकर, अनेक रूप बनकर के धुंधकारी सामने आया। गौकर्ण ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहने लगे, भाई मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने इतने क्रूर कर्म किए हैं कि सैकड़ों गया श्राद्ध करने पर भी मुझे मुक्ति नहीं मिल सकती। हरिद्वार चले जाना, पुष्कर चले जाना, प्रयाग चले जाना, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखना, दोनों समय शरीर को भी रिचार्ज करने का एक साधन हमारे शास्त्रों में बताया है। जैसे तुम सुबह शाम भोजन करते हो ना, तो कहते हैं सुबह शाम भोजन करो तो भजन भी सुबह शाम करो। इसलिए संतों ने कहा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा, सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाए जा, गाए जा भगवान की महिमा गाए जा। इसमें दुनिया एक तमाशा है, तरह तरह के खेल में दुनिया एक तमाशा है। कहीं अमी है, कहीं खुशी है, आशा कहीं निराशा है, कहीं खुशी कहीं गमी है, आशा निराशा हो। जग है सराय कोई आए कोई जाए, जग है सराय कोई आए कोई जाए, अपना फर्ज निभाए जा, गाएगा रे गाएगा श्रीराम की महिमा गाएगा, गाएगा रे गाएगा भगवान की महिमा गाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में झाड़ू रोज लगाएगा, गाएगा रे गाएगा भगवान की महिमा गाएगा। जगत में किसका यहाँ ठिकाना है, कौन हमेशा रहा जगत में किसका यहाँ ठिकाना है। बांध दे
अपना बिस्तर बाबा, ये तो देश वीराना है। बांध दे अपना बिस्तर बाबा, ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए। पथिक यही समझाएगा, गाएगा रे गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। गाएगा रे गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर में, सुबह शाम इस मन मंदिर में, भाई रोज लगाएगा। गाएगा रे गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। इस जग में दोनों समान कहाते, हम चिंता और चिंता इस जग में दोनों समान कहाते हैं। एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते, हर एक जिंदे को एक मुर्दे को दोनों समान जलाते हैं। जो दुख को दिखाए वही दुखड़े मिटाए, दुख को दिखाए कोई दुखड़े मिटाए, चिंता दूर भगाएगा। गाएगा रे गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। गाएगा रे गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। सुबह शाम इस मन मंदिर, हाँ सुबह शाम इस मन मंदिर में भाई रोज लगाएगा। गाएगा गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। गाएगा गाएगा, भगवान की महिमा गाएगा। बोले रावण बिहारी लाल की जय। यह है सुबह शाम रिचार्ज करने का तरीका शरीर को है। अब वो बताए, वो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा। और संतों ने बताया कि गाय जा हमेशा इस शरीर में झाड़ू लगाओ, और झाड़ू शरीर को साफ कैसे होगा? ये तब होगा जब गुरु के वचन, संतों की वाणी और शास्त्रों का ज्ञान हमारे कान रूपी चक्षु, ज्ञान कान रूपी साधन के द्वारा हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तब जाकर के भगवान हमारे ऊपर कृपा करते। गौकर्ण ने कहा तो फिर तो मुक्ति कैसे मिलेगी? सवाल तो ये है, मुक्त कैसे हो? गया श्राद्ध करने पर भी मुक्ति नहीं मिली, पिंडदान करने पर भी, बैकुंठ बैतरणी जाने पर भी मुक्ति नहीं मिली। हमारे विद्वानों ने कई तर्क किए हैं इस बारे में कि जीव को मुक्त करने के बहुत साधन हैं, लेकिन 100% मुक्ति मिल जाए इसका शास्त्रों में प्रमाण दिया है कि मुक्ति का मुख्य साधन, मूल साधन क्या है? एक संत ने कहा, सुबह शाम भजन कर ले, मुक्ति का यत्न कर ले, कट जाएगा जन्म मरण, प्रभु का सिमरण। एक तो तुम्हारा किया गया सुबह शाम का भजन भी तुम्हें मुक्त कर सकता है। दूसरा साधन मेरे प्यारे सतगुरु ने हमको ये सिखाया है, सेवा सिमरन सत्संग का पाठ पढ़ाया है। सबसे पहला काम करो सेवा, सबसे पहला कार्य सेवा करना सीखो। इसके बाद जो सिमरन करो भगवान का, और इसके बाद सत्संग सुनो, तब जाकर के हमारे जीवन का उद्धार हो सकता है। गौकर्ण ने कहा तो करें क्या? सूर्य देव से कहा, गुरुदेव
मेरे प्रभु मुझे ये बताओ कि धुंधकारी मेरा भाई है, प्रेत बन चुका, इसकी मुक्ति का कारण क्या है? अब यहाँ एक प्रश्न और भी आता है, गौकर्ण कैसे पैदा हुए? अरे कथा सुन रहे हो, इधर को निकाल रहे। गौकर्ण किस चीज से पैदा हुए? गाय से। और धुंधकारी का जन्म किससे हुआ? किसी स्त्री से। तो गौकर्ण और धुंधकारी भाई कैसे हुए? रटंत विद्या मत पढ़ो, रटंत कथा मत सुनो। गौकर्ण धुंधकारी भाई कैसे? लेकिन भागवत कह रही है गौकर्ण ने कहा वो मेरा भाई है, क्योंकि किस लिए कहा कि वो दोनों एक साथ पले, इसलिए भाई कह दिया उसे। तो उन्होंने कहा कि तू इसके लिए भागवत करा। सूर्यदेव ने कहा भागवत का वाचन करा। जब भागवत का वाचन करेगा तो इसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल सकती है, मिल जाएगी। भागवत एक ऐसा साधन है, आप कथा में भी आ गए और अपने पितरों का नाम लेकर बैठ गए ना, तो भी तुम्हारे पितरों को मुक्ति मिल जाएगी। कुछ नहीं करना, आपका खर्चा नहीं है। खर्चा तो जो आयोजक कथा करा रही है, बस्ती माता सहयोग दे रही है, कोई बाहर का आयोजक कथा सुन रहा है, उसका कोई खर्च नहीं है, आकर के इसको बैठना है। और वो बैठकर भी यदि अपने पितरों के नाम से नेत्र बंद करके भागवत का श्रवण कर ले तो पितर बड़े प्रसन्न होते हैं, उसको आशीर्वाद दे देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, तुलसी पिछले कर्म से हरि भक्ति न सुहाए, और जैसे ज्वर के कोप से भूख खत्म हो। हरि की भक्ति भी उन्हीं को अच्छी लगेगी जिनके पिछले जन्म के कर्म अच्छे होंगे। आप सब बड़े भाग्यशाली हो, चाहे माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, जिन्हें 7 दिन तक कथा सुनने का अवसर मिलेगा। लेकिन आप लोग 7 दिन तक लगातार सुन पाओ। गृहस्थी के व्यवधान बहुत होते ना, कोई 4 दिन सुन पाता, कोई 6 दिन सुन पाता है। लेकिन हम व्यास मंच से उसको एक प्रसादी में तुलसी माला जरूर देते हैं, जो माई जो भाई 7 दिन तक कथा सुनता है, क्योंकि भगवान उसे स्वीकार करते हैं। और एक दो मेरे सामने बात आई, उसे भी मैं आपको बता दूं कि गुरुजी आप मिलते हो या कोई समस्या किसी को तो उसको बताते हो। नियम तो मेरा वही है कि मैं आखिरी दिन ही मिलता हूँ, जिससे मिलता हूँ कथा सुनिए, कथा तक ही अपने आप को सीमित रखिए। लेकिन हाँ, जिस दिन कथा विश्राम हो जाएगी सबसे एक साथ मिलूंगा, और जिसकी स्पष्ट रूप से पर्चे भी बनाऊंगा उनके, जिसकी जो समस्या है। तो उसके लिए ऐसा नहीं कि मैं सबको समय दूंगा, लेकिन आप कहने लोगों 4 आदमी आज मिले, 6 कल मिले, वो व्यवस्था बड़ी डिस्टर्बेंस है। इसलिए आप अपने आप को ऐसा बनाइए। अब गौकर्ण का कथा हो कैसे, वो तो प्रेत है, और गौकर्ण गाय के मुख वाला है, तो कथा कौन सुनाए? गौकर्ण जी महाराज वक्ता बने और धुंधकारी श्रोता बने। अब उन्होंने कहा यार कथा कैसे सुनेगा, ये तो प्रेत है, जनता भाग जाएगी इसको देखकर। तो 7 ग्रंथि का एक बांस मंगवाया। वहां बांस का एक पेड़ था, बांसों का पूरा वन था। उस एक बांस की एक पेड़ के अंदर, एक बांस के अंदर धुंधकारी विराजमान हो गया। पहले दिन कथा सुनी तो पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि, तीसरे दिन तीसरी ग्रंथि, 7वें दिन 7वीं ग्रंथि फटी, और धुंधकारी दिव्य रूप बन करके उत्तर दिशा से पुष्पक विमान आया और धुंधकारी को लेकर सीधे वैकुंठ चला गया। यह है फल भागवत कथा का। तो धुंधकारी को मुक्ति मिली, लेकिन प्रश्न ये आया, भागवत सुनने से मुक्ति मिली और साधनों से नहीं मिली। मुक्ति एक ही प्राणी दे सकता है। ये जो तुम्हारे यज्ञ अनुष्ठान है, एक ही तरीके से मुक्ति तुम्हारे पितरों को मिल सकती है, यदि उसके परिवार का वंशज ही उसके लिए कुछ करे, या उसके गोत्र का करे, या उसका कुल पुरोहित करे। अन्यथा कोई भी मुक्ति के लिए कार्य करेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए धुंधकारी को बार बार मुक्ति नहीं मिल रही थी। भागवत के सुनने से पापात्मा भी मुक्त हो जाती है। और कहते हैं भक्ति माता कथा सुनती रही
नारद ने वीणा बजाई, प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, उद्धव जी झांझ बजाने लगे, अर्जुन राग अलापने लगे, इंद्र ने मृदंग बजाना शुरू कर दिया। नारद ने वीणा बजाई और कहने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तो इस प्रकार वीणा बजाई और भक्ति माता प्रसन्न हुई और भक्ति माता अपनी स्थिति में आ गई और ज्ञान वैराग्य जवान हो गए। ज्ञान वैराग्य का कल्याण कर दिया भागवत ने, धुंधकारी का कल्याण किया, ज्ञान वैराग्य का कल्याण किया। इसलिए कहते हैं कि सत्य स्वरूपम परमात्मा, सत्य स्वरूप परमात्मा के कार्य करने में और भगवान के कार्य को जोड़ने में विघ्न बहुत आते हैं। तुम कोई परमात्मा का कार्य करने लगो, उसमें विघ्न डालने वाले की मात्रा ज्यादा होगी लेकिन संभालने वालों की मात्रा कम होगी। लेकिन भगवान कहते हैं यदि मेरे कार्य में विघ्न ना आए तो मेरी पहचान कौन करेगा। अंततः तो मैं अपने कार्य को संभाल ही देता हूं, अंततः तो मैं उस कार्य को पूरा ही कर देता हूं। जन्माधस्य यतोऽन्वयादिरत अस्चार्ते स्वंभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महदाय आदि कवये मोहान्ति युत्सूरया तेजवारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रं त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वनेन सदा निहृतं कुहुकं सत्यं परमं धीमहि। बड़ी सुंदर प्रार्थना है, भागवत का सबसे पहला श्लोक है, प्रथम स्कंद है ये। और इतना प्यारा श्लोक है कि जिन परमात्मा की इच्छा शक्ति से विघ्न का भी अंत हो जाए, जिस परमात्मा की इच्छा शक्ति से विघ्न भी टल जाए, इस संसार का पालन लय और संहार जिसकी इच्छा शक्ति से होता है वो परम ब्रह्म परमात्मा वेदांत ज्ञान का प्रतिपादन करके जो वेदों में प्रतिष्ठित, शास्त्रों में प्रतिष्ठित, पुराणों में प्रतिष्ठित होकर जो हमेशा विराजित रहता है, जो आज भी है, जो कल भी था और जो कल भी रहेगा, जो तीनों कालों में परिणत है, जो साकार भी है, जो निराकार भी है और जो निर्विकार भी है, जिसे समझने में बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह में पड़ जाते हैं। उस तेजों में सूर्य राशि रश्मियों में कभी कभी जल की भ्रांति और जल में थल की भ्रांति, यह सृष्टि परमात्मा की इच्छा शक्ति का कारण है। ऐसे सत्यव्रत परमात्मा को जो माया और माया के कार्यों से सर्वथा परे है, इसको ऐसे समझिए जो हम सब में है लेकिन हमसे दूर भी है। भीतर है सखा तेरा तो मन टिका के देख और अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा के देख। जिस समय तुम अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जगा लोगे उस समय परमात्मा तुम्हें दिखाई देगा, तुमसे दूर नहीं है वो। रहता हूं पास तेरे में, अरे तू नहीं देख पाए मैं क्या करूं। अन्न वस्त्र भोजन मैंने सब कुछ दिया, तू ग्रहण नहीं कर पाए तो मैं क्या करूं। ये तो भगवान की सब जो माया से परे है उस परम सत्य परमात्मा को हम वंदन करते हैं। पहला श्लोक है स्कंद का, जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों में सदैव एक रूप में रहता वो परमात्मा है। जो परमात्मा सत्य स्वरूप है उसका ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, सत्य की बात भागवत में सबसे पहली वंदना सत्य से की। कल भी जब भागवत शुरू की ना, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि, उसमें भी सत्य शब्द को कहा और इसमें भी सत्यम परम धीमहि। वो परमात्मा हमें असत्य से, अज्ञान से हटाकर ज्ञान की ओर प्रेरित करे, अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तो मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतम गम।
सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्यस्य योनि निहितम तत्सत्ये सत्यस्य सत्यमृतम सत्यनेत्रम सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपन्नाः कस्मै येन विभासितो अमतुलो ज्ञानं प्रदीप पुरा तत्सेनं नारदाय मुने कृष्णां तदोस्ता। और अंत में सत्य की वंदना की है, सत्यम परम धीमहि, जो सत्य से परिपूर्ण है। भागवत में भी सत्य को ओतप्रोत बताया है। और एक बात और आनंद की बताए कि सत्य में किसी आवरण की आवश्यकता नहीं है, सत्य में किसी मिलावट की आवश्यकता नहीं है, सत्य में किसी मक्खन मलाई की आवश्यकता नहीं है। सत्य तो अपने आप में सुंदर है, क्योंकि तुमने देखा नहीं, सत्यम शिवम सुंदर, सत्य ही शिव है और शिव ही सत्य है और सुंदर ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदर, ऐसे परमात्मा का हम वंदन करते हैं। सत्य का महत्व समझाया भागवत में। धर्मई प्रोचित कृत कर्त्रोत्तम परमो निपतनाम सताम वेद्यम वासमक्रम विशदम शिवदम त्रापो त्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किम परमेश्वर सद्यो ह्यं करेत्यं कृतुभिः सुसुधिं तत्क्षणात्। इसमें धर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की है भागवत में। धर्म में कोई कपट नहीं होता, और जिसमें कपट है वो धर्म नहीं है। आप मंदिर में भी आओ, कपट का त्याग करो, संसार के झंझटों का त्याग करो, और एक ही नाता बनाओ कि हम परमात्मा के हैं और ये सारा संसार भी परमात्मा का है, और जो हम सब परमात्मा के हैं ये हमारा एक परिवार है। तो जहां कपट का अंत हो जाए वही मंदिर है। मंदिर में आकर भी जीव अशांत है तो उसको कहीं भी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बताते हैं कि व्यास जी को क्या आवश्यकता पड़ी, उन्हें भागवत की रचना करनी पड़ी। सूत जी महाराज सोनकादि ऋषियों को बताने लगे कि ऋषियों, जब सुखदेव जी वन के लिए प्रस्थान कर गए, व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। 17 पुराणों में जब भी आंख बंद करके देखे तो वही कन्हैया कैसे खड़े होते, सीधे होते ना, नहीं होते, टेढ़ी टांग वाले हैं, वही नजर आता है। अब बार बार बैठे तो वही टेढ़ी टांग वाला नजर आया। इतनी देर में नारद जी वहां पहुंचते हैं। नारद जी ने कहा, आज तुम उदास क्यों हो ऋषिवर? अपनी उदासी का कारण तो बताओ, वजह क्या है? उन्होंने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे, लेकिन मेरे मन को कहीं भी शांति नहीं मिली। उन्होंने कहा, मिलती कहां से? तुमने सब पुराणों में लिख दिया, पूरे साल पाप करो, दुनिया को लूटो, छीनो, झपटो, टीका लगाओ, मंदिर में बैठ जाओ, हो गए सब। पूरे साल लोगों की हत्या करो, पूरे साल लोगों को लूटपाट करो, और एक बार गंगा में स्नान करिया, हो गए पवित्र। कोई ऐसा पुराण लिखो जिसमें गलती की माफी ना हो। उन्होंने कहा, चलो लिखूंगा, लेकिन किस लिखेगा कौन? उन्होंने कहा, लिखेगा कौन? लिखने के लिए गणेश जी को निमंत्रित किया, और व्यास जी ने भागवत पुराण की रचना की। भागवत पुराण की रचना करते समय व्यास जी ने किसी भगवान की प्रार्थना नहीं की, कई नाम नहीं लिया, न राम का लिया, न कृष्ण का लिया। वहां पर सत्य की चर्चा की। जो सत्य कथा है वही परमात्मा की कथा, सत्यम परम धीमहि। और नारद जी बड़े कहने लगे, जब पुराण लिख दिया तो इसको अध्ययन किसको कराऊं? तो सुखदेव जी को अध्ययन कराया। और नारद जी कहने लगे, मुझे भी आत्मज्ञान ऐसे नहीं हुआ, मुझे भी आत्मज्ञान हुआ। कैसे? मैं भी एक दासी का पुत्र था,
ब्राह्मण के घर में मैंने जन्म लिया, मेरे पिता जन्म बचपन में ही खत्म हो गए, शरीर पूरा कर गए। मेरी माँ बहुत गरीब थी। अब ये जो कथा आपकी चल रही है चातुर्मास्य में चल रही है, 4 महीने होते हैं ना, और ये चातुर्मास्य का समय ही कथा कीर्तन सुनने का होता है। करते तो लोग 12 महीने हैं, कराते भी 12 महीने, हम लोग भी 12 महीने करते हैं, लेकिन ये चातुर्मास्य जो है ना, ये बड़ा सुंदर समय होता है, क्योंकि नदियां नाले सब उफान पर आ जाते हैं, रास्ते सब बंद हो जाते हैं, यात्राएं सब स्थगित हो जाती हैं। आपने देखा भी होगा, आप हमने भी सुना था जब वहां से चले, देखो जी हिमाचल में तो ऊपर पहाड़ी पे जो रास्ते बंद कर दिए गए, बारिश बहुत ज्यादा है तो सब रास्ते बंद हो जाते हैं। तो संतों की सेवा में मेरी मां लग गई। मेरी मां ने संतों की सेवा की और उनकी ड्यूटी लग गई, तुम गाय का दूध दुहो, और मैं संतों की सेवा में भोजन प्रसादी कराने में लग गया। मैंने एक दिन और भी कहा था, जो हमारे यहाँ के युवा बच्चे हैं, जवान बच्चे, भागवत उनको जरूर ही सुननी चाहिए, अवश्य भेव सुननी चाहिए। तो नारद जी कह रहे हैं व्यास जी को कि मेरी माँ गाय का दूध धोने लगी और मैं संतों की झूठन पाने लगा। एक बात याद रखो, संत को प्रसाद कराओ, प्रसादी पवाओ। संत के पात्र में यदि कुछ छूट जाता है और तुम्हारे दरवाजे पर भी उसका कुछ कण रह जाता है, तो अन्नपूर्णा माता उसके भंडार में कभी अन्न की कमी नहीं होती। तो आज नारद जी की माँ गाय को धोने चली गई, काल की कुछ ऐसी प्रेरणा थी। नारद जी कह रहे मैं भी संतों का सत्संग सुनते 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 मेरे मन में वैराग्य आने लगा, और इतना वैराग्य जाग गया कि अब माँ भी मेरे लिए झंझट बनने लगी। एक दिन अचानक एक भयानक सर्प आया और उसने मेरी माँ को डस लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। महात्माओं का भी 4 महीने का समय पूरा हो गया। चातुर्मास से पूरा करके संत लोग भी वहां से चले गए। मैंने भी भगवान की आराधना की, भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देकर मेरे मन का भगवान ने मुझे दर्शन दिए, और भगवान की दृष्टि मेरे जब मस्तिष्क पर पड़ी तो मेरा भाग्य बदल गया। और नारद जी को कहा कि तुम एक जगह स्थिर नहीं रहोगे, जगह जगह भ्रमण करते रहोगे। व्यास जी ने सुखदेव जी को भागवत पढ़ाई। अब यहाँ प्रश्न आता है, सूत जी ने क्या कि ये भागवत किस उद्देश्य को सुनाई, किस उद्देश्य को पढ़ाई? कोई ना कोई तो कारण होता है। उन्होंने कहा ये कथा परीक्षित का उद्धार करने के लिए कराई। तो सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषि कहने लगे कि कथा सुनने का नियम क्या है, किस प्रकार सुननी चाहिए, और कथा सुनने के अधिकारी कौन है, और ये परीक्षित कौन था, इन सब की चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज के प्रसंग को यही विश्राम करते हैं, क्योंकि आप आगे घड़ी इजाजत नहीं देती आरती का समय। और मुझे आशा ही करता हूँ, वैसे तो आशा का परित्याग बताया शास्त्रों में, लेकिन आशा करता हूँ आप सभी से कि मैं सरल भाषा में कथा सुना रहा हूँ, आपकी समझ में आ जानी चाहिए। है इधर उधर का मैंने मिश्रण नहीं किया, सीधे कथा सुनाने का प्रयास है। आइए एक छोटे से भजन की पंक्तियां गुनगुना करके आरती करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भोले बाबा का एक भजन सुनाते हैं। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा के दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा के दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा के दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे
समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। इस घोड़े पर प्रभु का काबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परम पिता ही इसे चलाता, परम पिता ही इसे चलाता। दिखा दिखा कर घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। पल पल बीत रही जिंदगानी, पल पल बीत रही जिंदगानी, पल पल बीत रही जिंदगानी, पल पल बीत रही जिंदगानी। कल की चिंता कर ले प्राणी, कल की चिंता कर ले प्राणी, कल की चिंता कर ले प्राणी। अब कल की चिंता कर ले प्राणी। ना जाने कब टूट पड़ेगा, फिर काले हथौड़ा घोड़ा धावे रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। शिव 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 रट मेरे बंदे, शिव 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 रट मेरे बंदे। जीवन है ये घोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा दौड़ा जाए समय का घोड़ा। दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे, दसों दिशाओं के दरवाजे। कहते रोज बजा कर बाजे, कहते रोज दरवाजे, कहते रोज बजा कर बाजे, कहते रोज बजा कर बाजे। बताए दुनिया
प्रभु भक्ति चल भाई कर ले प्रभु भक्ति चल भाई कर ले प्रभु भक्ति भक्ति में है अद्भुत शक्ति 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 इस भक्ति में है करोड़ों इस भक्ति में है करोड़ों का पथ छोड़ा जाए समय का घोड़ा छोड़ा जाए समय का घोड़ा शिव 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 ढेर रंग जीवन है समय का समय का लाल की बोलो भागवत महापुराण की बोलो व्यास जी महाराज की बोलो सुखदेव जी महाराज की बोलो संत समाज की बोलो विप्र समाज की बोलो भक्त समाज की जय श्री राधे जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आज का प्रसंग यही विश्राम होता है। बहुत बहुत साधुवाद। और कल आज तो कीर्तन 8 बजे से होगा ही, कल शाम को 8 बजे से 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा हनुमान जी का। अच्छा, कितने लोग सुंदरकांड के पाठ में आओगे? हाथ उठाओ जाओ। इसका मतलब कोई नहीं आएगा है? अरे तुमने तो मैंने सोचा बना यार 8 बजे से कल 10 बजे तक सुंदरकांड का पाठ। उसमें एक चीज और रखेंगे हम लोग, जैसे आप लोग गुरु ग्रंथ साहब का पाठ कभी किसी ने कराया हो तो उसमें अरदास लगाई जाती है, लगती है नहीं लगती? तो जब हनुमान जी को भी अरदास लगाई जाती है। और एक बहुत आनंद की बात बताऊंगा, 2 ही भगवान ऐसे हैं जिनको 56 भोग लगाए जाते हैं। बताओ कौन कौन से है? तुम्हारे यहाँ तो भागवत होती है भाई। एक तो कन्हैया को 56 भोग लगाए जाते हैं और एक हनुमान जी को 56 भोग लगाए जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी जब सालासर के रूप में आते हैं तो उनको 56 भोग ही लगाए जाते हैं। घाटे वाले बनकर आते हैं तो भी 56 भोग लगाते हैं। मेहंदीपुर के बनकर आते हैं तो 56 भोग लगाते हैं। बोले मेहंदीपुर के बालाजी महाराज की। तो कल सुंदरकांड का पाठ होगा। आइए यहीं पर मैं आज की कथा को विश्राम की ओर ले जाता हूं और अब सभी अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। समय है आरती। राधे 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 श्री राधे। थोड़ा उठा दो भैया से। राधे राधे श्री राधे जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार जोरदार जयकारा लगना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और यह धन है मेरी बजैया की आरती कन्हैया की। अधर धर मेरी बजैया की आरती कन्हैया की। आरती कन्हैया की। मथुरा जन्म लियो मथुरा जन्म लियो। मंगला चार कियो
कन्हैया के घर घर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के कृष्ण कमल सुनाते छैया श्याम बने गाय के भैया श्याम बने गाओ के भैया के बने बने भेद चलैया आरती भैया घर घर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया भगतन रखवारे यमुना तट रास रचैया के और कन्हैया के घर घर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के आरती गाते कृष्णा आरती गाते कृष्णा जीवन में होता संसार मम देव देवा हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे